नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश जोगियाड़ा एनिमल केयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूं पशुओं के अंदर खूनी पेशाब आना। जो पशु बार बार पेशाब करता है और उसके अंदर खून की मात्रा अगर आपको मिलती है तो ये एक रोग होता है जिसे हीमोचूरिया बोलते हैं। इस रोग के कारण पशु को बार बार पेशाब लगता है और वो भी पेशाब उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा पशु के मतलब जो पेशाब है उसमें मिलेगी। तो ये किस कारण होता है और कौन से पशुओं में ज़्यादातर होता है, आज मैं चर्चा करूंगा इसके देसी नुस्खे व अंग्रेजी ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंदर। तो ये ज़्यादातर समस्या उन पशुओं के अंदर आता है जो पशु को ब्याए हुए 15 से 45 दिन हो गए हैं। उसके अंदर क्या होता है, ये ज़्यादातर समस्या मिलती है। पशु गाय भैंस के अंदर ये ज़्यादातर समस्या मिलती रहती है। और फास्फोरस की कमी के कारण भी पशु के अंदर ब्याने के बाद फास्फोरस की कमी आ जाती है, उसके कारण भी पेशाब के अंदर खून आता रहता है पशु के। और बेबेसियोसिस नामक एक जीवाणु होता है जो शरीर के अंदर जो मूत्र तंत्र होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और जो गुर्दों के अंदर और जो मूत्र तंत्र है उसके अंदर सोजन ला देता है। तो उस कारण भी पशु खूनी पेशाब करता रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसके अंदर पशु क्या होता है, मतलब कमजोरी सी महसूस करता है, सुस्त बैठा रहता है, मतलब कुछ हलचलें नहीं करता। इसके अंतर्गत है पशु। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर समस्या ये हमें देखने को भी मिल रही है। और ये नहीं कि ये फास्फोरस की कमी के कारण भी है, लेकिन ये कई बार क्या होता है, मूत्र तंत्र के अंदर पथरी होने के कारण भी जो खूनी पेशाब आता रहता है पशु के अंदर। तो हमें सबसे पहले मैं देसी नुस्खे इसके बारे में बताऊंगा। 250 ग्राम हमें शक्कर लेनी है और 250 ग्राम शक्कर के अंदर हमें 1.5 से 2 लीटर या 2 से 3 लीटर हमें लस्सी लेनी है जिसे छाछ बोलते हैं। सांस लेकर उसके अंदर 250 ग्राम शक्कर हमें मिला देनी और पशु को सुबह शाम हमें 5-6 टाइम पिलानी है। पशु को सुबह शाम 5 से 6 दिन लगातार हमें पिलानी है। तो उससे भी पशु को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और जो दूसरा नुस्खा मैं बात करता हूँ, कच्चा नारियल। जो कच्चे नारियल का जो पानी होता है और उसके अंदर जो गिरी होती है उसको सुबह शाम एक नारियल खिलाना है। तो उसके अंदर उससे भी पशु को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और उसके अंदर पानी की कमी के लिए हमें कुछ ऐसे जो मार्केट में जो सिरप मिलते हैं, जैसे रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इम्यूनोलाइफ कंपनी का जो बहुत अच्छा है रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, उससे भी काफ़ी हद तक शानदार रिजल्ट मिलता है। तो किसी भी भाई को ये रिहाइड्रेशन सोल्यूशन अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर है, उस पर आप कॉल कर लेना और कमेंट बॉक्स में भी बता देना। तो अब मैं बात करता हूँ इसके अंग्रेजी ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके एक जो आप पशु को गर्म चीज़ें जो खिला रहे हो, जैसे बाजरी खिला रहे हो, गुड़ खिला रहे हो, अजवाइन वगैरह जो खिला रहे हो, उसको आपको तुरंत बंद कर देना है। और उसको जैसे ठंडी चीज़ें जैसे देनी है, जैसे खड़ हो गई और जो गेहूँ हो गया और मतलब मेथी वगैरह हो गई। तो आप ये सब चीज़ें उन पशु को देनी है जिसके अंदर ये ज़्यादातर समस्या खूनी पेशाब की रहती है। और अब मैं अंग्रेजी ट्रीटमेंट की बात करता हूं। तो इसके अंदर क्या है, हमें अंग्रेजी ट्रीटमेंट में हीमोस्टेटिक दवा, जो रक्तरोधी जो दवा आती है, उसका इंजेक्शन हमें लगाना है। पशु चिकित्सक की देखरेख में हमें ये इंजेक्शन लगवाना है। और एंटीबायोटिक जैसे एमोक्सिरम, वीरवेक कंपनी का जो एंटीबायोटिक आता है, एमोक्सिरम साइड में जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वीरवेक कंपनी का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आपको देना है। रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो सिरप है वो हमें मतलब ओडी दिन में एक बार दे सकते हैं आप, 50 ml उसकी मात्रा आप दे सकते हो। और कैल्शियम का इंजेक्शन हमें लगवाना है, जिसका कैल्शियम का जैसे एक ब्रांड आता है अल्ट्रा कैल इंजेक्शन जो आता है उसका। और फास्फोरस की कमी की पूर्ति करने के लिए हमें टीफोस जो डाइजेस्ट कंपनी का जो इंजेक्शन आता है वो हमें देना है। और आयरन की कमी की पूर्ति करने के लिए हमें सप्ताह में एक बार एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है मेकफोरन, जिसकी मात्रा हमें 0.5 ml से 1 ml तक देनी है। और ये हमें सप्ताह में एक बार देना है। तो आप ये सब जो मैंने अंग्रेजी ट्रीटमेंट बताए हैं, जो इंजेक्शन बताए हैं, आप ये पशु चिकित्सक की देखरेख में ही दे। मैंने जो इंजेक्शन के नाम बोले हैं, जो ब्रांड के नाम बोले हैं, जिस कंपनी का नाम बोला है, उसका मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं उनसे मेरा ना मैं उसकी कोई ऐड कर रहा हूँ। तो आप ये सब पशु चिकित्सक की देख रेख में ही लगवाए। देसी नुस्खे मैंने बता दिए, ये आप घरेलू नुस्खे आप घर में भी कर सकते हो।
और किसी भी भाई को हमारे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मैं जो इम्यूनोलाइफ कंपनी है उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसका शानदार रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो किसी भी भाई को अगर जुड़ना हो हमसे तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और धन्यवाद।